हमारी लड़ गई अखिया सखीरी, बात बिहारी से हमारे लड़ गई अखिया सखीरे। बात बिहारी से हमारे लड़ गई अखिया। क्या किया जादू ये पीछे पड़ गई सखीरी, बात बिहारी से हमारी लड़ गई अखिया सखीरी। बात बिहारी से हमारे लड़ गई अखिया। रस भरी चितवन हमें नजरों में लाते हो, चाहो जिस रस भरी चितवन हमें नजरों में लाते। अंधेरे अंधेरे मन के मंदिर में, अंधेरे मन के मंदिर में मड़ी सी गड़ गई अखिया सखी। बात बिहारी से हमारे लड़ गई अखिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार भगवान वृंदावन धाम में गौचारण करते हैं। ब्रज के ब्रजंगनाओं के संग में, ग्वाल बाल संघाओं के संग में दिव्य दिव्य लीला करते हैं। महाराज यह व्यवस्था
तो वृंदावन की चल रही, लेकिन मथुरा का राजा कंस दिन प्रतिदिन उदास होता जा रहा है। अब तो राजा कंस भी होने लगा उदास, कृष्णचंद्र की शक्ति का हुआ पूर्ण विश्वास। अब कंस को भी यह मालूम होने लगा है कि नंद के घर जो आनंद डोल रहा है यही हमारा काल है। जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है महाराज, क्योंकि अब जो जावे वृंदावन में सो बताने के लिए वापस नहीं आता। कहते हैं कि कंस ने तलवार उठा ली कि मैं जाकर स्वयं मार दूंगा, स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ। और जैसे तैयार हुआ सो मृत्यु वहां है नहीं महाराज, तो जहां मरना है वहीं बैठे रहो, और भी लीला करनी है महाराज। तो देव ऋषि नारद पहुंच गए और महाराज कंस को समझाने लगे कि ये क्या करने जा रहे हैं। और देव ऋषि नारद ऐसे संत हैं कि चाहे देवताओं में जाएं चाहे दानवों में जाएं, जहां भी जाएंगे वहां सम्मान होगा। देव ऋषि नारद पहुंचे और कहा महाराज आप मारने न जाओ, उपाय हम आपको बताते हैं, अपने आप मर जाएगा। कहा सरकार उपाय बताओ जल्दी। कहा यमुना महारानी में कालिया नाग पड़ा है, अगर कोई किनारे भी चला जाए सो मर जाएगा। बस एक पत्र लिखो, नंद के घर भिजवाओ, कह दो कि मुझे पुष्प चाहिए उसी कुंड के, कमल के पुष्प लेने के लिए। देखो यही छोड़ा जाएगा, और जब ये जाएगा सो खुद बे खुद अपने आप मर जाएगा। देखो देव ऋषि नारद है संत, इधर कंस को प्रेरणा दे रहे, और मानो यमुना महारानी में वह कालिया नाग जो अत्याचार कर रहा है उस अत्याचार से मुक्त कराना चाहते हैं। देव ऋषि नारद वही तो काम कर रहे हैं। ऐसा नाग है काली नाग, इतना विषैला जल है कि पक्षियों का झुंड भी उड़ता हुआ जाता है, सो उसी में नमो नारायण हो जाता, इतना दूषित जल है महाराज। नारद बोले कारण कैसा, सीधी आज्ञा पहुंचा देना। जाओ पत्र लिखो भिजवाओ महाराज। महाराज तुरंत नारद की कंसेश ने लिया शिक्षा मान, गया नंद के नाम पर उसी समय परवान।
पहुंचा, कंसेश की आज्ञा मानकर पत्र पहुंचा। नंद बाबा ने पत्र पढ़ा, मैया ने देखा, महाराज सब रोना धोना शुरू हो गया। अरे भला मजाल क्या है उस कुंड में जाने की। शाम हुई, कन्हैया आए, देखा कि मैया का मुंह लटका हुआ है। गौएं चराने के बाद शाम को जब आए तो देखा मैया का मुंह लटका हुआ है। बाबा भी उदास। मैया ने कन्हैया से कहा, बेटा माता बोली खा ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री को, कल से क्या पता तुम्हें लाला तरसना पड़ेगा भाजी को। बेटा माखन मिश्री खा लो और कल से तुम्हें तरस जाओगे। क्यों? क्योंकि महाराज अब हम क्या बताएं, क्योंकि मैया को बताते बात नहीं बन रही। कैसे बतावें कि कंस ने पुष्प मंगवाए। कन्हैया कहते, मैया माता तेरे नाम पर कर न सके कुछ लाल, तो कह दो संसार में जीवित रहे न लाल। माँ की से